सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो आज सुनेंगे 15 मार्च 2025 के भगवान के श्री मधुर वाक्य मुरली का सार। तो आज बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है। मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। मैंने कहा मन ही मन मुझे एक बाप को याद करो, यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? कि तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाबा ने कहा चुप रहो, शांत अंतर्मुखी होके बाबा की याद में रहो, इससे ही सहज वर्षा ले लेंगे बाबा से। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। सृष्टि चक्र को मन में घुमाते रहो कि किस तरह से 84 जन्म हमने लिए, किस तरह से ये सृष्टि चक्र घूमता है, 4 युगों का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र कैसे चलता है, ये घुमाते रहो। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। मन का यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। अब सुनेंगे मुरली का सार। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट यह है, एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। उनका एक एक ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। एक ज्ञान के रतन से, एक शब्द से ज्ञान के किसी की जिंदगी बदल सकती है, बन सकती है, कितनी ऊंची बन सकती है। इसलिए ये एक एक रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। ये ज्ञान रत्नों को दान करके कदम कदम पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। अनेक आत्माओं को आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए देवान से न्यारे होने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। मनसा में कोई बुरे संकल्प आए तो वहीं से खत्म कर दो, भगा दो। बुरे संकल्पों को वहीं से रोक लो, कर्म में नहीं आने चाहिए। अच्छे संकल्प चलाने, कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। मैंने कहा कौन सा मेकअप करना? फरिश्तेपन का। रूहानियत के प्रभाव से फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। कोई कैसा भी हो, काला कलूटा, कैसा टेढ़ा वेढ़ा, वो भी मेकअप करने से सुंदर लगने लगता है। बाबा कहते बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। हवन का ब्रह्मचर्य और योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तो आज का अव्यक्त इशारा है कि सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ।
आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, जैसा बोल वैसे ही स्वरूप भी हो, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो, सत्यता हो बोल में, स्नेह हो, नम्रता हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। निर्भय तो है, निर्भय का मतलब है ना, निर्भय है तो कैसे भी अमर्यादित उल्टे शब्द बोलते रहें।